हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई सेट यानी कि समुच्चय चैप्टर चल रहा है क्लास 11 का, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। एक मैंने इस पूरे चैप्टर की बहुत ही वंडरफुल वीडियो जिसमें सारे के सारा बेसिक मैंने कवर किया, क्वेश्चन एक भी नहीं कवर किया, लेकिन सारे के सारा जो चैप्टर का बेसिक मैंने उसमें कवर किया, उसको देख लो तो मजा आएगा। तो उसको आप देख के बैठे होंगे, अदरवाइज नहीं भी बैठे होंगे तो इसमें जितनी बेसिक आएगी मैं आपको कोचिंग के साथ ही बताता चलूंगा। स्टार्टिंग नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन में जो भी बेसिक आएगा मैं सेपरेटली आपको बता दूंगा। तो वही शुरू करते हैं भाई, एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट किया जाए। आइए रेडी हो जाते हैं। क्या कह रहा भाई, पहला सवाल फटाका देख लेते हैं। कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ द नल सेट। नल सेट क्या होता है मेरे भाई, नल सेट क्या होता है, नल सेट यानी कि रिक्त समुच्चय। नल सेट क्या होता है, इसका सिंबल ये होता है और इसका सिंबल ये होता है, मतलब कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जीरो हो, यानी कि नो एलिमेंट। अगर किसी भी यानी कि सेट में नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उसको बुलाते हैं नल सेट। नल सेट पहचाना और फटाफट से कर लेते हैं। पहला अपने पास क्या है भाई, पहला अपने पास क्या है, लिखा सेट ऑफ, यानी कि क्या लिखा है, सेट ऑफ ऑड। पहला लेते हैं सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लो और डिविजिबल बाय 2। हमें बताना है कि ये यानी कि नल सेट है कि नहीं। कौन सा सेट है भाई, यानी कि नल सेट है कि नहीं। क्या सेट ऑफ यानी कि ऑड व्हाट, ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2। और चेक करके देखते हैं। कह रहा है कि भाई सारे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर लेने हैं। सेट ऑफ यानी कि क्या लेने हैं, नेचुरल नंबर लेने हैं, और वो 2 से कट जाए, पॉसिबल है। अब ऑड नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जैसे कि 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। अब कह रहा है ये सारे के सारे जो नंबर है ना, वो यानी कि 2 से कट जाएंगे, पॉसिबल है भैया। अच्छा ये कहते हैं कट, अब ये मत सोचना कि डेसिमल लगा के दशमलव लेके काट देंगे, वो काटे मतलब है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अगर नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास क्या है, नल सेट है। क्योंकि हमारे पास जब कोई कट ही नहीं पाएगा तो इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, हमारे पास कोई नंबर नहीं जो कट जाए। तो मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे इट इज नल सेट, इट इज नल सेट, इट इज नल सेट। क्योंकि कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं कर पाएगा भैया। जब कोई भी एलिमेंट नहीं कर पाएगा तो नल उसमें मतलब सेट में कोई वैल्यू नहीं आएगी, तो कुछ खाली हो गया तो नल सेट हो गया। इट इज नल सेट है ना। नल सेट क्यों, बिकॉज रीजन लिख देते हैं, बिकॉज है ना, नो ऑड नंबर, नो मतलब कोई नहीं, नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाई 2। क्योंकि कोई भी नंबर जब 2 से कटेगा नहीं, जब 2 से कोई नंबर नहीं कटेगा तो इसका मतलब कि जो भी तुम सेट बनाओगे उसमें कोई नंबर नहीं आएगा। मतलब कि ये ऐसे बना के छोड़ दो या फिर इसको 5 बना के छोड़ दो। ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर आर नॉट, इज इट क्लियर आर नॉट। अच्छा इसको मैं यहीं भी करा दूं फटाफट तरीके से यार, यहीं भी करा दूं कि अगले पेज पे कराऊं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। 1 2 3 बिगड़ी मशीन। चलो ले लिया, आओ ले लिया तो ले लिया, अच्छी बात। इसका सेकंड सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। सेकंड सवाल इसका क्या है भाई, कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। चेक करते हैं भाई क्या कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर लेने हैं, है ना। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ, आगे कुछ नहीं लिखा, सम अभाज्य, हाँ ठीक समझ गए। यानी कि सेट ऑफ यानी कि इवन यानी कि क्या लेना है, प्राइम नंबर। चेक करते हैं भाई क्या है, नल सेट है ये, और सेट करते हैं। अच्छा काम क्या करो, इसको ए मान लिया करो यार, इसको ए मान लिया करो, थोड़ा सुंदर लगता है देखने में। इसको ए मान लिया करो ऐसे, इसको ऐसे ए मान लिया करो। इसको हमने क्या किया, यहाँ पे क्या किया भाई, ए मान लिया कि सेट ऑफ इवन यानी कि प्राइम नंबर। अब चेक करते हैं क्या इस सेट में क्या कुछ ऐसी कहानी आएगी जैसा लिखा हुआ है, और पकड़ते हैं। कह रहा है कि प्राइम नंबर लिखो और वो इवन हो। एक सेकेंड, प्राइम नंबर इवन हो। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो किसी दुनिया से किसी दूसरे नंबर से ना कटे। प्राइम नंबर की सीरीज लिखी थोड़ा सा, क्या होती है, पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ऐसे बढ़ते हुए चला जाएगा। अब कह रहा है ये प्राइम नंबर है, अब इसमें से हमें इवन नंबर छांटने हैं। तो इसमें तुमको इवन नंबर कोई दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, पहला। यानी इसमें इकलौता 2 एक ऐसा है जो कि क्या है भाई, 2 क्या है, एक इकलौता है जो कि इवन भी है और वो प्राइम नंबर है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं ये किस फॉर्म में लिखा है, ये किस फॉर्म में लिखा है, 1.1 में पढ़ के आए हो ना, ये किस में लिखा है, ये किस में लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म। अगर इसका रोस्टर फॉर्म बनाया तो हमारे पास क्या आएगा, यानी कि एक सेट में क्या आएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 आ गया, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट व्हाट, इट इज नॉट अ नल सेट।
नल सेट, नल सेट बिकॉज रीजन क्या देंगे, बिकॉज इट्स हैविंग मतलब ये क्या है, इट्स हैविंग एलिमेंट, इट्स हैविंग एलिमेंट, इट्स हैविंग एलिमेंट नोन एज 2, नोन एज 2। क्यों भैया ये नल सेट नहीं है, क्योंकि इसके पास अपना एक खुद का एलिमेंट है, कुछ का अवयव है जिसका नाम क्या है 2 है, तो ये नल सेट नहीं कहलाएगा। एजिट क्लियर, एजिट क्लियर मेरे भाई, एजिट क्लियर। इसका अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या लिखा है। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखे क्या लिखा हुआ। थर्ड क्वेश्चन तो मैं यहीं पे करा देता हूँ यार, आपका थर्ड क्वेश्चन मैं यहीं करा देता हूँ, थर्ड क्वेश्चन में आपको यहीं करा देता हूँ मेरे भाई। क्या कह रहा है, कह रहा है कि x कैसा है, x कैसा है, x इज अ नेचुरल नंबर। देखो कह रहा है कि एक सेट ले लेंगे, रिलेशन क्या है भैया, रिलेशन है कि x कैसा है, x सच दैट x कैसा है, इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। कैसा है भाई, नेचुरल नंबर है। और वैल्यू कहां से कहां लेनी, ध्यान देखना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए रिलेशन, देखिए क्या लिखा, रिलेशन नेचुरल नंबर लेना, लेकिन इनके बीच में लेना। क्या है, यानी कि x क्या है, लेस देन 5 है, एंड और क्या है भाई, जो x है वो ग्रेटर देन, हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन यानी बड़ा है, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है किससे, 7 से। अब इसको हमें चेक करना क्या, ये नल सेट है या नहीं। किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बना लेंगे रोस्टर फॉर्म में। कैसे बनाएंगे, देखो पहले कंडीशन समझते हैं। कह रहा है कि x क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी कि नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो है, लेकिन इस कंडीशन को पहले चेक करते हैं, कंडीशन क्या बताते हैं। देखिए ध्यान देखो, कह रहा है कि 5 से हमें क्या करना है, 5 से छोटी वैल्यू, 5 से छोटी वैल्यू x है, और यहाँ पे क्या है 7 से बड़ा। 5 से छोटी वैल्यू यानी कि कितना लेंगे, अगर मैं इसे थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाऊं तो 5 से छोटी वैल्यू, देखिए समझिए की कोशिश करना क्या बता रहे हैं, यानी कि 5 से छोटी वैल्यू, तो 5 से छोटी वैल्यू नेचुरल नंबर है, यानी 5 छोटी वैल्यू 4 आएगा। 5 से छोटी वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, यानी 5 से छोटी वैल्यू यानी कितना आएगा हमारे पास, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा 5 छोटी वैल्यू। और क्या लिखा है यहाँ पे, 7 से बड़ी वैल्यू, तो 7 से बड़ी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 8 आएगी, 8 आएगी। 7 से बड़ी वैल्यू हमारे पास कितना आएगा, बड़ा, यानी कि 8, 9 यानी कि 10। अब ये अपने पास आ गया, ये अपने पास आ गया। अब इसमें हमें बताना है कि क्या ये नल सेट है कि नहीं, नल सेट है कि नहीं। मेरे भाई देखो समझो कहानी, इसको ध्यान समझना यार। नेचुरल नंबर की बात यहाँ पे कर रहा है, तो नेचुरल नंबर में क्या है कि देखो ध्यान से, बीच वाले नंबर कहाँ चले गए, 5, 6, 7 कहाँ चला गया, ये तो आया ही नहीं ना कंडीशन के हिसाब से। मतलब कह रहा कि ये एक नेचुरल नंबर की सीरीज बननी चाहिए, और ये कंडीशन के हिसाब से, तो इस कंडीशन के हिसाब से तो यार ये नंबर इसमें नहीं आएंगे ना मेरे भाई। अगर ये नंबर इसमें नहीं आएंगे, अगर ये नंबर नहीं आएंगे तो स्पॉन्टेनियस कैसे हुआ। एक वर्ड लिखना यहाँ पे, स्पॉन्टेनियस, 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 इनस्पॉन्टेनियस कैसे हुआ, लगातार कैसे हुआ। तो लगातार तो सारे नेचुरल नंबर नहीं आ रहे, इसका मतलब क्या है, जो हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। जो हम चाहते हैं, ये हम चाहते हैं कि इसमें सारे आ जाए, तो सारे नहीं आ रहे हैं, मतलब ये खाली हो गया, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, दिस इज ए नल सेट। दिस इज व्हाट, दिस इज ए नल सेट, दिस इज अ नल सेट। नल सेट रीजन क्या दे दोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेट, रीजन क्या दोगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई क्या है, यहाँ पे स्टोरी कुछ ऐसी है कि, क्या स्टोरी है कि यहाँ पे सारे नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, स्पॉन्टेनियस नहीं है, लगातार है ही नहीं। इसका मतलब हमारे सेट में हम इसको मानेंगे नहीं, सेट नहीं मानेंगे। जब सेट नहीं मानोगे, नहीं सेट में कुछ बचा ही नहीं, जब कुछ नहीं बचता उसी को तो बुलाते नल, ना मतलब होता है जीरो, कुछ नहीं, रिक्त है, खाली है, ये कहानी है। ठीक है भाई, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। ये हो गया अपने पास में। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम अगले पेज पे देखेंगे, इसका लास्ट सवाल देखेंगे, लेकिन हम अगले पेज पे देखेंगे इसका लास्ट सवाल क्या है भाई, लास्ट क्वेश्चन क्या है। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है यार, इसका लास्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कह रहा है कि y कैसा है, इसको यानी कि मान लेंगे, कह रहा है कि y सच दैट y इज अ पॉइंट, y इज अ पॉइंट, पॉइंट कॉमन पॉइंट है, पॉइंट कॉमन है, कॉमन है भाई, कॉमन है टू एनी टू पैरेलल लाइन। पॉसिबल है भाई, करके देखते हैं, पैरेलल लाइन क्या है, पॉसिबल है, करके देखते हैं, करके देखते हैं। ये क्या कह रहा है, समझो इसको, तोड़ो समझो, पहले इसको तोड़ो। क्या लिखा है, कह रहा है कि y क्या है, पॉइंट है जो कि कॉमन है किसी भी दो पैरेलल लाइन। पागल हो, ये दो पैरेलल लाइन है, कह रहा है कि दोनों पैरेलल लाइन पे पॉइंट बनाओ जो कि दोनों में आ जाए। अबे नहीं आएगा, अगर इस पे पॉइंट लोगे तो ये इस पे नहीं आ सकता, अगर इस पे लोगे तो इस पे नहीं आ सकता। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो दोनों पैरेलल लाइन पे आ जाए कभी नहीं होगा। अच्छा रीजन क्या है, रीजन ये है कि दोनों पैरेलल लाइन कहीं पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर ये पैरेलल लाइन कहीं इंटरसेक्ट कर जाएं तो ये वाला पॉइंट ध्यान देखो, तो ये इस पर भी है
और ये वाला पॉइंट यानी कि इस पर भी है। अरे वाह, जूम हो गया। यानी ये वाला पॉइंट ध्यान देखो तो यानी ये वाला पॉइंट इस पर भी है और ये वाला पॉइंट इस पर भी है। लेकिन अगर लाइनें कैसी होती, इंटरसेक्ट होती, यानी प्रतिच्छेदी। यहाँ तो पैरेलल लाइन है, तो पैरेलल लाइन पे कोई भी तुम पॉइंट लोगे तो दोनों लाइन पे कैसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। मतलब इसमें कोई भी बात मध्य वाली नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन अंदर नहीं है, यानी ये फालतू बात लिखी है, ऐसा कोई भी पॉसिबल नहीं है। फालतू बात मतलब कि ये नल सेट है। तो यहाँ आप कैसे लिखेंगे इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज आ रीजन देना ना, इट इज अ नल सेट बिकॉज, कारण क्या लिखेंगे, बिकॉज नो सच पॉइंट, no such common point, no such common point can exist on the parallel line है ना, parallel line and parallel line क्या है, पैरेलल लाइन्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग, यानी वो क्या है, इंटरसेक्टिंग नहीं है। इंटरसेक्टिंग क्या है, नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई कि दो पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्टिंग होती तो भाई हो सकता था, पॉसिबल था, ये तो भाई 100% पॉसिबल है ही नहीं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर यानी कि फर्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर यानी कि अपना क्या फर्स्ट। इज इट क्लियर, ले ले स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। चलो अब ये यहां से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, हमें एक चीज बताना है, फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है, और यानी कि इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है। तो बड़ा आसान है और तुमको सिखाते हैं फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट, हिंदी में परिमित और अपरिमित। देखो यार, फाइनाइट सेट का मतलब ये होता है कि जब तुम सेट बनाओ ना, तो जो इसके एलिमेंट हैं, ना, इनके एलिमेंट को आप गिन सको, क्या कर सको, गिन सको। अगर यहाँ पे एक ऐसा सेट बनाओ जिसके एलिमेंट को आप गिन सको तो उसको बोलेंगे फाइनाइट। यार फाइनाइट का मतलब ही होता है निश्चित, यानी ऐसी कोई चीज जो कि निश्चित है मेरे भाई, जिसको आप गिन सको, तो फाइनाइट होगा। और इनफाइनाइट क्या होगा, एक ऐसा सेट बनाओ जिसके जो एलिमेंट है उसको आप काउंट ना कर पाओ, एलिमेंट को क्या कर पाओ, काउंट ना कर पाओ, एलिमेंट को क्या ना कर पाओ, काउंट ना कर पाओ। तो ना ही कर पाओगे तो हमारे पास क्या कर पाएगी, कर पाओ, तो हमारे लिए वो इनफाइनाइट सीरीज कहलाएगी, इनफाइनाइट सेट कहलाएगी। आओ फटाफट से कर लेते हैं यार। क्या लिखा हुआ है, लिखा सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। भाई एक महीने में, अब सबको पता है, मुर्दा भी आदमी बता पाएगा कि एक यानी कि साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी है ना, टिल दिसंबर, 12 महीने होते हैं। तो क्या इसमें आप गिन पाओगे 12? तो 12 तो एक नन्हा सा बच्चा गिन देगा, जो बेबी बॉर्न बेबी है वो भी गिन देगा भाई, 1 2 यानी कि जनवरी फरवरी मार्च यानी कि दिसंबर तक गिन देगा। तो जब गिन सको, एलिमेंट गिने जा सकते हैं, तो हमारे लिए क्या होगा, ये हमारे लिए हो जाएगा फाइनाइट। तो बस यही लिखना है कि हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनाइट। फिर ज्यादा फॉलोइंग ऑफ फाइनाइट में रीजन नहीं बताना, बस केवल बताना है कि फाइनाइट है कि नहीं है, तो हमें पता है भैया। अब देखो ध्यान से, 1 2 3 डॉट 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 लगा है, डॉट डॉट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो भाई ये नंबर कभी खत्म हो रहे, नहीं खत्म हो रहे, गिन नहीं पाओगे भैया, 1 2 3 पता नहीं कहां से चला जाए। ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ देखो ए से लेकर के 100 पे जाके खत्म हो गया, तो ए से लेकर 100 तक के नंबर गिने जा सकते हैं। अब यार कुछ चीजें जो कॉमन है उसको जरिए करेंगे। यहाँ देखो, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अब ये देखना, ग्रेटर देन 100 कह रहा है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि सारे पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ग्रेटर हो, बड़े हो देन 100, 100 से बड़े। तो 100 से बड़े कितना आएगा, 101 आएगा, 102 आएगा, लेकिन कितने, कोई यानी कि फर्क पता है कितने, इन्फिनिटी तक। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, प्लस वाले इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर ले लिया प्लस वाले, लेकिन कह रहा है कि ग्रेटर, बड़े हैं देन 100, 100 से बड़े, 101 102 103 104, और कहां तक जाएंगे, कोई लिमिट बताया नहीं रहा, यानी इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब बताओ क्या इसको आप कभी गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, नहीं गिन पाओगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। लिखा सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। अब 99 से कम वाले गिन लोगे, 99 से क्या है, कम वाले गिन सकते हो, कम वाले गिन सकते हो भाई। 99 के नीचे प्राइम नंबर काउंट करने हैं, तो नीचे 0 तक आओगे, तो यानी 0 मतलब कि 2 तक आओगे प्राइम नंबर, तो इसके बीच के नंबर गिने जा सकते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है भाई, प्राइम नंबर तो गिने जा सकते हैं 99 के नीचे वाले। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्या है भाई, फाइनाइट है। क्या है मेरे भाई, फाइनाइट है। इतनी बात समझ में आगे होगी। हिंदी में सब लिखा है बेटा, समझ सकते हो, पूरा तत्व कॉमन सेंस सबके पास होता ही होता है, ठीक है मेरे भाई। चलो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है। बहुत आसान है यार, इसमें क्या ही टाइम वेस्ट करना,
जल्दी लिखकर समझ लो यार क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, लिखा है स्टेट वेदर ईच आर द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट इनफाइनाइट पढ़ा है, उसी ऊपर सवाल है। कह रहा है कि क्या, पहला सवाल क्या है, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए ये अपने पास एक्स एक्सिस है, ये अपने पास में वाई एक्सिस है। तो कह रहा है कि सेट ऑफ द लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कितने खींच सकते हो भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल, तो ये भी पैरेलल, 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 पैरेलल 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 पैरेलल, ब्यूटी पार्लर ब्यूटी पार्लर ब्यूटी पार्लर। तो यार कोई भैया फर्क यहाँ पे कोई गिनती है, काउंटिंग है, नहीं काउंटिंग है तो इन्फिनिटी कर सकते हो मेरे भाई। तो यहाँ कितनी हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डेफिनेटली इनफिनाइट हो जाएगा। यानी कि ये क्या है मेरे भाई, मेरे भाई, मेरे भाई, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। लिखा द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अरे भाई ये तो 26 अल्फाबेट होते, कोई भी गिन पाएगा। जब गिन पाओगे तो क्या हो जाएगा, गिन पाओगे तो फाइनाइट हो जाएगा। अच्छा वो इनफाइनाइट था। द सेट ऑफ नंबर व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। कह रहा वो नंबर लिखो जो 5 के मल्टीपल हो, मतलब कि 5 के मल्टीपल मतलब कि 5, 10, 15, 20, 25। लेकिन कहां तक, कोई कंडीशन तो दिया नहीं। जब कंडीशन नहीं दिया मतलब कि अनंत तक गिनना पड़ेगा। तो ये पॉसिबल है किसी के लिए कि 5 के सारे मल्टीपल इन्फिनिटी तक जाओ गिन के लाओ, नहीं गिन पाओगे। तो यानी कि हमारे लिए क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा। फिर लिखा है द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। अब ये थोड़ा बच्चों के लिए समझना बड़ा मुश्किल है। यानी कि सेट ऑफ एनिमल, हमारी पृथ्वी पे जितने भी एनिमल है उसको काउंट कर पाओगे, तो भैया थोड़ा कठिन है लेकिन काउंट कर पाएंगे, थोड़ा कठिन है लेकिन काउंट कर पाएंगे। इसको फाइनाइट सेट में डाला गया है। ये फाइनाइट होते हैं क्योंकि भैया भले ही थोड़ा डिफिकल्ट हो, नंबर बड़ा है लेकिन काउंट किए जा सकते हैं, फाइनाइट है, ठीक है ना। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए ये अपने पास में 0,0 होता है। कह रहा कि इससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो भाई ये ओरिजिन कहलाता है ना, ये ओरिजिन कहलाता है। इससे कितने सर्कल पास हो सकते हैं यार, लिमिट नहीं है, ऑफ करके दिखाते हैं। देखो सेंटर एक बार ये लेंगे, एक सर्कल ये बना, फिर सेंटर ये लेंगे, एक सर्कल ये बना, फिर सेंटर लिया, एक सर्कल ये बना, फिर सेंटर ये लिया, एक सर्कल ये बना, फिर सेंटर ये लिया, सर्कल ये बना। कितने सर्कल तो बना सकते हो, कोई लिमिट है भैया, कोई लिमिट नहीं सर। तो कितना आंसर आएगा, जब लिमिट नहीं तो कितना आंसर आता है, जब लिमिट नहीं तो भैया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट ये कहलाएगा। क्योंकि कोई यानी कि डिफिनीशन ही नहीं कि कितने नंबर आप यानी कि सर्कल बनाए जा सकते हैं यानी कि इसके ओरिजिन से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 हो गया। चलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब कुछ बहुत आसान है यार। जो चीज आसान वहां पे टाइम वेस्ट मत करो, टाइम इज अ प्रीशियस थिंग। टाइम को फालतू चीजों मत लगाओ, जो बढ़िया एक्सरसाइज वहां पे लगाएंगे, ये टाइम जो हम यहाँ से बचा रहे हैं ना, ये टाइम वहां पे लगाएंगे। कह रहा है इन द फॉलोइंग सेट यानी कि स्टेट वेदर ए बराबर बी आर नॉट। देखो ये बात समझो, देखो जैसे ए बराबर हमने लिखा है ए बी सी और डी, और हमने एक यानी कि दूसरा हमने एक सेट बनाया है, एक दूसरा सेट बनाया जिसमें हमने लिखा है यानी कि सी डी ए और बी। अब हम आपसे पूछे क्या ये ए बराबर बी है, तो मेरा जवाब है भैया हाँ ये है। कैसे, देखो ए बराबर बी, दो सेट बराबर कब होते हैं, देखो दो सेट जब बराबर होते हैं जब यानी कि क्या हो, जब दोनों सेट में, दोनों यानी कि सेट में एलिमेंट सेम के सेम हो, एलिमेंट सेम शकल के हो, सेम शकल हो, सेम शकल के हो, और सेम शकल होनी चाहिए। जैसे ए यहां है तो एक शकल यहां भी है, सेम शकल की हो, तथा एलिमेंट की संख्या बराबर हो, एलिमेंट की संख्या बराबर हो, बराबर हो। अच्छा एक नोट पॉइंट यहां पे लगाना, नोट पॉइंट ये लगाना यानी कि दोनों सेट में, दोनों सेट में एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो सकते हैं। मतलब आप समझाते हैं क्या लिखा है, मतलब ये कह रहा है कि जब दो सेट को जिसको आपको इक्वल दिखाना है, कैसे इक्वल होने चाहिए, कैसे कब इक्वल होंगे, कह रहा है कि एलिमेंट समान हो, एलिमेंट कैसे हो यानी कि सेम हो। जैसे ए यहां तो ए यहां है, बी यहां तो मेरे भाई बी यहां है, सी यहां तो सी यहां है, डी यहां तो डी यहां है, तो समान है। और कह रहा है एलिमेंट की संख्या बराबर हो, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ है तो 1 2 3 4 यहाँ है, तो बराबर भी है। और एक नोट पॉइंट लगा है
लिखा है दोनों सेट में एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं, एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे कि ए यहां देखो पहली पोजीशन पे है, लेकिन यहां से 1 2 3 तीसरे नंबर पर लिखा है। यहां पे बी देखो दूसरे नंबर पर लिखा है, लेकिन ये चौथे नंबर पर लिखा है। तो ये आगे पीछे तो चल जाएगा, आगे पीछे चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितने एलिमेंट यहाँ है उतने एलिमेंट यहाँ हो और वो हूबहू हो, सेम टू सेम हो, मैचिंग हो जाए, मिल जाए, तो उसको बुलाते हैं कि भाई वो दोनों सेट क्या है, बराबर हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो आप फटाफट से इसको निपाट देते हैं यार, फटाफट से निपाट देते हैं इसको। समझ आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है यार। चलो अगर समझ में आ गया तो बहुत सुंदर बात है यार। देखो देखो अब यहां से ध्यान देखो, पहले ए वाला देखते हैं हमारे पास में, ए का फर्स्ट देखते हैं हमारे पास। देखो ए यहां है और ए यहां है, बी यहां है और बी यहां है, सी यहां है, सी यहां है, डी यहां है, डी यहां है। आप कौन लेता कि सारे बराबर है, सारे के सारे मैच हो रहे हैं, सारे एलिमेंट के नंबर भी यहाँ पे 4 वहां भी 4 बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि पहला क्या है, ए बराबर बी है। यस इट इज, यानी कि यस काम लगा के इट इज, यानी ये क्या है भैया, बराबर है। क्या है, बराबर है। रीजन लिखना चाहो तो अच्छा स्टेट विदर ए बराबर भी है, नहीं तो स्टेट करना है, बताना तो ये बराबर है। रीजन चाहो तो लिख सकते हो। रीजन कैसे लिखोगे, बिकॉज, पहले हम लिख के दिखा रहे हैं, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए आर equal and same in set B। मतलब रीजन क्या दिया, क्योंकि रीजन क्या दिया कि भैया नंबर ऑफ जो यानी कि एलिमेंट है सेट ए में यानी कि 4 एलिमेंट है, वो इक्वल है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ भी 4 है, और सेम भी है। जैसे यहाँ पे ए तो यहाँ ए, यहाँ भी तो यहाँ भी है, किसमें, सेट बी में। तो इसलिए क्या है ये भैया, ए बराबर बी है सब में। यानी यही आपको रीजन बार बार लिखना है जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं ना, है तो यही भी, ये बार बार रीजन लिखना। तो अब हम बार बार नहीं लिखेंगे, बार बार ये सब में आप कॉपी पेस्ट कर देना। चलो इसका सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, सेकंड कह रहा है कि ए इतना है, बी इतना है, क्या बराबर, चेक करते हैं। 4 यहाँ है, सब कुछ बराबर होना चाहिए भाई। 4 यहाँ है, 4 यहाँ है, आगे पीछे चल जाएगा। 8 यहाँ है, 8 यहाँ चल जाएगा। 12 यहाँ है, ओए 12 नहीं है, तो यानी कि ए बराबर बी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ए बराबर बी नहीं हो पाएगा, क्यों, हैंस क्यों नहीं हो पाएगा, बिकॉज लिखो, बिकॉज 12 डज नॉट बिलोंग किसमें, यानी कि सेट बी। क्योंकि 12 जो है यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, तो ये नहीं हो पाएगा। थर्ड इसका कैसे लिखेंगे मेरे भाई, थर्ड कैसे लिखेंगे, सेट ए की ये वैल्यू बी के हमारे पास, इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि x पॉजिटिव इवन इंटीजर है जिसकी वैल्यू कितनी, देखो 10 से छोटा 10 से बराबर, तो 10 तो लेंगे क्योंकि बराबर निशान लगा, और 10 से छोटा वाला यानी कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये सारे पॉजिटिव हैं और ये सारे इंटीजर भी हैं, यानी कि ये हमारे पास आ गया, यानी कि बी में। तो बी में ये है, और यहाँ पे क्या है, अच्छा इसमें से भी कौन से लेने, पॉजिटिव में इवन लेने, इवन इंटीजर। तो इवन क्या होगा, 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 2 के बाद क्या आएगा, यानी कि 2 के बाद 4 आएगा, फिर यहाँ पे 6 आएगा, फिर यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे 10 आएगा। यानी कि कहीं वही बात के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे ये सेट बनेगा। अब इस सेट और इस सेट को मैच करना है। देखो 2 यहाँ 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, दोनों बराबर मिले हैं, यानी ए बराबर यहाँ पे क्या है, बी होगा। कारण क्या लिखोगे, ये वाला यहाँ पे नीचे आप छाप देना। ठीक है भाई, ठीक है भाई। इसका चौथा सवाल देखेंगे मेरे भाई, क्या है चौथा सवाल, क्या है, कह रहा है कि x इज द मल्टीपल ऑफ 10। तो अगर हम लोग यहाँ पे सेट ए बनाएं तो 10 का मल्टीपल क्या होता है, 10 20 30, जिसका मल्टीपल क्या है उसका पहाड़ा लिख दिया करो। जैसे 3 का मल्टीपल अगर लिखना है, 3 का मल्टीपल कैसे होगा, 3 का पहाड़ा, यानी कि 3 6 9 12 15। 5 का मल्टीपल कैसे लिखेंगे, 5 का मल्टीपल 5 10 15 20, लिखते चले जाओ। 10 का मल्टीपल कैसे लिखेंगे, 10 20, जिसका मल्टीपल क्या है उसी का टेबल पढ़ते हुए आगे चले जाओ। तो 10 का मल्टीपल तो हमारे हिसाब से ये आना चाहिए, डॉट डॉट डॉट। अच्छा आगे क्या लिखा है, ये आगे नंबर लिखा हुआ है, बी कितना हमारे पास है, 10 है, 15 है, और यहाँ पे क्या है 20 है, फिर क्या है भाई 25 है, फिर यहाँ पे क्या है 30 है। साफ साफ दिख रहा है भाई, डॉट डॉट ये भी है। देखो यहाँ पे 15 है, लेकिन यहाँ पे कहीं 15 आएगा भाई, 10 के पहाड़ा में 15 कैसे आ जाएगा। तो यानी कि दोनों हमारे पास क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, यहाँ लिख सकते हो, क्योंकि 15 है ना, जैसे 15 हो गया और जैसे 25 हो गया,
ये दोनों हमारे पास क्या है, डज नॉट बिलोंग टू, ये सारे एलिमेंट क्या है, नहीं बिलोंग करते किससे, ए से, ये सब इसमें भैया है ही नहीं। तो ये हमारे पास हो गया, टेक स्क्रीनशॉट। तो ये तो बहुत आसान है, तो इसमें समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान सवाल वैसे है, कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, क्यों द रीजन, क्या ये इक्वल है, इसमें भी वही काम करना, हमें रीजन बताना है। पहला इसका फर्स्ट सवाल करते क्या लिखा है, तो इसमें समीकरण को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, बस देख लेंगे कैसा है। तो कह रहा है कि सेट ए अपने पास है, ए में अपने पास 2 है और यानी क्या है 3 है, और सेट बी अपने पास है, कह रहा है कि x इज द सोल्यूशन ऑफ, यहाँ पे x क्या होता है, x होता है एलिमेंट, x क्या होता है एलिमेंट, और कह रहा है कि ये एलिमेंट कहां से आएंगे, सोल्यूशन से आएंगे। देखो क्या लिखा है, x इज द सोल्यूशन, x सोल्यूशन है इस समीकरण का, और x क्या होता है एलिमेंट, यानी x है सोल्यूशन, x है सोल्यूशन यानी इस इक्वेशन का, और x क्या होता है तो जानते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट होता है। तो यानी कि जो भी सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख देंगे, वो हमारे पास सेट बी बन जाएगा। तो सेट बी में हमारे पास क्या है, सिंपली देखें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 5x है प्लस का हमारे पास कितना है 6 है, इसको सॉल्व करेंगे है ना, 5x प्लस का 6 है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे x की वैल्यू कितनी आएगी, जो भी x की वैल्यू आएगी वही सेट b का वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो फैक्टर करना आता होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे छक तोड़ेंगे तो 3x प्लस का 2x प्लस का यानी कि 6 हो जाएगा, 3 2 यानी कि 5 आएगा, एक जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा यहाँ से, x कामन उठा लेंगे तो s प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 2 कामन उठाएंगे तो s प्लस का 3 बचेगा। तो यहाँ से s प्लस फिर से उठा लेंगे तो s प्लस का 3 उठा लिया, यहाँ से s प्लस का 2 उठा लिया, बराबर क्या चल रहा है 0 चल रहा है। तो यहाँ से x प्लस 3 बराबर 0 और यहाँ से x प्लस का 2 बराबर 0, यहाँ से x निकालेंगे उसको उधर भेजेंगे माइनस का 3 आएगा, यहाँ s निकाल लेंगे उधर भेजेंगे माइनस का 2 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया। सेट क्या बनेगा, ये कहाँ जाएंगे, b सेट में जाएंगे, तो b बराबर मतलब b बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। चेक करो, b सेट में ये बवाला है और a सेट में ये बवाला, ये प्लस में है ये माइनस में है, बराबर है नहीं है, तो लिख दो भैया a नॉट इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b यानी क्या है, नॉट अ इक्वल सेट, नॉट अ इक्वल सेट, नॉट अ इक्वल सेट, ये लिखने वाला काम आप कर लेंगे। इक्वल सेट नहीं हो सकते क्योंकि ए और बी के जो सेट है उनके एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट देखो क्या है यार, सेकंड पार्ट देखा जाए, इसका सेकंड पार्ट देखा जाए, इसका सेकंड पार्ट देखा जाए, सेकंड पार्ट ऊपर ही कर दे रहे हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट कैसे करेंगे, ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है सेकंड पार्ट, देखो x मतलब कि अंदर के एलिमेंट, x इज द लेटर इन द वर्ल्ड, कह रहा है x यहाँ पे लिखे जाएंगे, इसमें लिखे जाएंगे, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म बनाओगे तो जो x की वैल्यू आएगी यही पे छाप दो। तो उसको क्या कह रहा है कि x इज द लेटर इन द वर्ल्ड ऑफ फॉलो, फॉलो में जो लेटर्स है ना वो x है, वो यानी कि वो क्या है, x है, x मतलब कि वो एलिमेंट है किसके, सेट a के। तो सेट a में क्या आएगा, अगर इसका हम लोग रोस्टर फॉर्म बनाएं तो फॉलो के लेटर्स आएंगे। तो उठाओ भाई, f उठा लिया, f उठा लिया, o उठा लिया, o उठा लिया, डबल एल है ना, तो मैंने क्या बताया था, रिपीटेशन नहीं चलता है, डबल एल है तो एक एल लिखेंगे। अब ओ फिर से है तो ओ तो एक बार ले चुके, ये भी नहीं लिखेंगे, आगे लिख लेंगे डब्ल्यू, तो यानी कि सेट ए में ये आएगा। और सेट बी देखो क्या लिखा है, बी क्या लिखा हुआ है, सेट बी में हमारे पास वाई एलिमेंट है, और वाई एलिमेंट हमारे पास कहाँ से आएंगे, इस मीनिंग से आएंगे, इस मीनिंग से आए थे, यानी कि क्या है हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू है, ओ है, और यहाँ पे क्या है, एल है और एफ है। अब चेक करो क्या ये दोनों बराबर हैं, देखो एफ यहाँ है, एफ यहाँ है, ओ यहाँ है, ओ यहाँ है, एल यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ, डब्ल्यू यहाँ, आगे पीछे कोई दिक्कत तो है नहीं, यानी कि ये हमारे पास क्या है, ए बराबर बी, यानी कि ये क्या है, इट्स अ इक्वल सेट। ये क्या है भाई, इक्वल सेट में अपना आएगा, तो आएगा, इक्वल सेट में आएगा, इक्वल सेट में आएगा तो आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो ये सवाल देखो ध्यान से, लास्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज क्या कह रहा है भाई, ये सवाल क्या कहता है, आसान सवाल है यार, आसान सवाल है, चल जा सिम सिम, आ जा सिम सिम, चल जा सिम सिम। कह रहा है फ्रॉम द सेट्स, ये सारे सेट लिखे हैं, आप गिवन बिलो सिलेक्ट द इक्वल सेट। तो कह रहा है इसमें बहुत सारे सेट है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये सारे वाले लिखे हैं। तो कह रहा है इसमें से तुम क्या करो, सिलेक्ट कर लो इक्वल सेट, यानी कौन कौन से इक्वल है उनको सिलेक्ट कर लो। तो इक्वल सेट यार तुमको इतनी देर से पढ़ा रहे हैं, इक्वल सेट अगर सिलेक्ट करना है तो देखो भैया ए से लेकर के यानी कि एच तक के हमारे पास लिखा हुआ सब वो वाला। तो इसमें देखो इक्वल सेट कैसे पहचानोगे, जिसमें यानी कि जो सेट में एलिमेंट जो दो सेट होंगे उनके यानी कि एलिमेंट सेम हो,
और इक्वल नंबर में हो तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। आप फटाफट से देख लेते हैं। जैसे कि इसको आप f पकड़ो और यहाँ पे h पकड़ो, देखो ये यहाँ पे 0 है लेकिन वो नहीं होगा, लेकिन वहां पे a है। और देखते हैं हमारे पास कौन किसके बराबर, ये पकड़ो, e पकड़ो और g पकड़ो, देखो -1 यहाँ है, -1 यहाँ है, 1 यहाँ है मेरे पास, 1 यहाँ पे है, यानी कि e बराबर g होगा। इतना आसान काम करना यार, e बराबर g, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों के एलिमेंट क्या है, बराबर है। तो इसी तरीके से आपको काम करना कर पाओगे। अच्छा b और d देखो, b और d देखो, देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 और 4, b बराबर d भी है, b बराबर क्या है, d है। यहाँ छटना तो करना है, छटना करना है, तो ये हमने इसे छांट दिया, तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों सब कुछ मिल रहा है। तो ऐसे ही करना था, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज थी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपको 1.2 भी एक्सरसाइज करा दिया। ये एक्सरसाइज खत्म होती है, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।